और देखिए, आस्था के महाकुंभ का आज 41वां दिन है। 59 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया है पवित्र स्नान। महाकुंभ में वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सड़कों पर भारी ट्रैफिक से परेशानी भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। आखिरी सप्ताह में सुरक्षा चाक चौबंद है। प्रयागराज में 24 फरवरी की परीक्षा को फिलहाल के लिए रद्द किया गया है। तो आज महाकुंभ का 41वां दिन है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अभी तक जारी है। इन दिनों श्रद्धालुओं के आने से प्रयागराज में काफी भीड़ है। यूपी बोर्ड की परीक्षा जो है वो 24 फरवरी की परीक्षा को रद्द किया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं। राहुल, देखिए 41वां दिन है महाकुंभ का और अब भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जी जी, आपसे बता दें, प्रयागराज महाकुंभ में जो श्रद्धालु और सनातनीय हैं, वो बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। उनमें जैसे होड़ सी लगी है कि हमें भी जाना है महाकुंभ में स्नान करने के लिए। इसे देखते हुए जो प्रशासनिक अमला है चार चौकन्ने है। यहाँ पे जो लास्ट जो स्नान करने का 26 तारीख की जो डेट है, शिवरात्रि के दिन, उस दिन के लिए यहाँ कुछ अलग से पीसीएस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं 27 तारीख तक के लिए। इससे सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी है, वो खुद कमान संभाल रहे हैं महाकुंभ का। और आज शनिवार के दिन 22 तारीख, आज 1 बजे सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी जेपी नड्डा जी के स्वागत करने के लिए अरैल घाट नैनी में पहुंच रहे हैं। तो इससे आस्था और बढ़ रही है, क्योंकि जो शासन में रहते हुए शासन के जो अधिकारी कहे, शासन में जो बैठे हुए नेता कहे, जो समाज सेवी है, वो बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। तो इससे आस्था और बढ़ रही है सनातनियों का, श्रद्धालुओं का। इसी के देखते हुए आपसे बता दें, रेलगाड़ियां की जो व्यवस्था है वो भी बढ़ा गई है, क्योंकि रेल के कारण जो यात्री है, कुछ जो रेल से आया करते थे और आने चाहते हैं, उनकी व्यवस्था और कर दी गई है। प्रशासन का है वो मुस्तैदी तैयार है। सीसीटीवी कैमरे भी बनाए गए हैं कुछ, जो जहां पे दूर जो सरस्वती स्मार्ट सिटी थी, वहां पे जो व्यवस्था थी, गाड़ी की जो व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था करवाए थे, उससे और दूर तक व्यवस्था करवा दिए हैं। सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार के दिन जो श्रद्धालु है वो बहुत आते हैं, क्योंकि छुट्टी का दिन पड़ता है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, छुट्टी का वो रहता है, इसलिए आते हैं। अभी आपसे बता दें कि रीवा वाली रोड पे गहनिया तक, मतलब 20 किलोमीटर के आसपास की जो जाम है वो लगा हुआ है। लेकिन हाँ, जो उनकी जो आस्था है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े हो चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग सब जा रहे हैं श्रद्धा के सागर में डुबकी लगाने के लिए। और प्रशासन भी मुस्तैद है, बार बार कहती है कि आप लोग आराम से जाइए, स्नान करिए। और लेटे हुए हनुमान जी हैं, बजरंग बली हैं, आज के दिन वहां दर्शन करने के लिए भारी संख्या में, आपसे बता दें, बहुत भीड़ है। तो इससे ये जो है, ये आशा की बात है कि आज तक भविष्य में ऐसा कभी ये पर्व, जो आपसे बता दें, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसा पर्व कभी नहीं आया था कि जो इतने सनातनी इकट्ठा हुए हैं, जो जा रहे हैं स्नान करने के लिए। तो ये आज यहाँ थोड़ी दिक्कतें तो उठानी पड़ रही है। जो लोकल व्यक्ति है, जो आने जाने वाले हैं, उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये पर्व बार बार नहीं आएगा, क्योंकि 144 वर्षों बाद जिंदगी रहे या न रहे, अब आए हम रहे या न रहे, लेकिन हम स्नान करके जाएंगे। दिक्कत सामना करना पड़ रहा है, वो कर लेंगे। तो ये आश्चर्यचकित बात है कि जहां तक सरकार ने अनुमान लगाई थी और शासन प्रशासन ने अनुमान लगाई थी कि 40 करोड़ के आसपास श्रद्धालु रहेंगे, लेकिन आपको बता दिया जाए कि 60 करोड़ के पार श्रद्धालु की उम्मीद दिखाई जा रही है। और उसके बाद 26 तारीख तक अगर महाकुंभ जो है उसे रोक दी जाएगी, तब भी वो रुकने के चांस नहीं ले रहे हैं। इसी को देखते हुए जो पेपर था, जो परीक्षा था विद्यार्थियों का, उनका भी आगे डेट बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए परीक्षा का जिक्र आपने किया, कहीं ना कहीं एग्जाम की डेट को आगे बढ़ाया गया है, तो इसके लिए जो तमाम स्टूडेंट जिन्हें बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए क्या इंतजाम किए गए? जी, आपसे बता दें, उन्हें ये कल जो है, कल प्रेस वार्ता करने के बाद शासन ने कहा कि आपकी जो डेट है बढ़ा दी जा रही है
और डेट इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि अनुमान नहीं लगाया गया था कि ये इतनी भीड़ आएगी, क्योंकि 59 मतलब 59,000 लमसम आज श्रद्धालु जो है पहुंच चुके हैं, और आज जो अभी शाम तक में और बढ़ सकते हैं, क्योंकि 60 का पार का जो अनुमान है वो न्यूज इंडिया दिखा रही है पहले से भी, और आज भी बता दें कि आज 60 के पार हो सकता है, कल तक में पूरी हो जाए, तो इसीलिए पेपर को आगे बढ़ा दिया गया है। और जो श्रद्धालु है, अगर उनसे हम बात करने की कोशिश करी हमने, तो उन्होंने कहा कि आस्था की डुबकी लगाने सब आ रहे हैं, हम आएंगे और वहां पे जो हमारे साथ में है उन्हें भी लेके आते हैं। इसीलिए जो गाड़ी अब यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट भी होता है, लेकिन कहते हैं क्या हुआ, एक्सीडेंट क्या है, क्योंकि अगर एक जगह पे। ठीक है राहुल, एक बड़ी खबर आ रही है, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार वो दर्शकों को बता देते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का करेंगे स्वागत। दोपहर 1 बजे त्रिवेणी गेस्ट हाउस पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लेटे हुए हनुमान मंदिर और अक्षयवट का दर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 1:05 पर प्रयागराज पहुंचेंगे और इस दौरान सीएम योगी त्रिवेणी गेस्ट हाउस अराइल में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम घाट, लेटे हनुमान मंदिर और अक्षयवट का दर्शन करेंगे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की विदाई के बाद वो रात करीब 8:15 पर प्रयागराज से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जेपी नड्डा फिलहाल पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत के लिए आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जरा इसको लेकर भी अपडेट दीजिए। जी आपसे बता दें 1:05 पे सूबे के मुख्य आदित्यनाथ योगी जो महाकुंभ को खुद संभाल रहे हैं, खुद वो सीसीटीवी कैमरे से अपने आवाज से या कहें बैठ के देखते रहते हैं। वो आज जेपी नड्डा जी का स्वागत करने के लिए अरैल घाट पे वहां पहुंचेंगे और उन्हें स्वागत करके उन्हें स्नान करवाएंगे संगम तट पे। जो माँ जगत जननी है, जो तारा नारायण है, उनके स्नान करवाएंगे। उनके साथ यहाँ के कैबिनेट मंत्री जो नंदी हैं, नंद कुमार नंदी जी, वो भी मौजूद रहेंगे और कुछ मंत्री भी और हो सकते हैं, क्योंकि वो पहुंच रहे हैं स्वागत करने के लिए। यहाँ पे भव्य दिव्य जो व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है, और इसे देखते हुए शासन जो कल से ही आला अधिकारियों के साथ मीटिंग करी है, बैठक करी है, कल शाम को देर रात तक इसकी बैठक करी है, क्योंकि जो जेपी नड्डा जी है उनके स्वागत करने के लिए खुद सूबे के मुख्य आदित्यनाथ योगी आ रहे हैं। इसके कारण जो है सारी व्यवस्था चौचौकन्नी करी गई है। जो जाम की व्यवस्था है उसे संभालने के लिए कई पीसीएस अधिकारी भी पोस्टिंग किए गई हैं। तो पोस्टिंग करने से क्या हुआ कि जो जाम को निस्तारण बताएंगे, जो पुराने स्तर के अधिकारी थे, जो पहले मांग मेला करवा चुके थे, उनके लिए आज वो प्रयागराज आ चुके हैं और उनकी पूरे चार चौकन व्यवस्था करवाने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि महाकुंभ अपने अंतिम दौर में है और क्योंकि आज वीकेंड है, शनिवार है, कल रविवार है, लाखों करोड़ों की संख्या में अब तक लोग पहुंच के स्नान कर चुके हैं और अब भी करोड़ों की संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग ना हो, कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए भी सरकार अपनी ओर से तमाम प्रबंध कर रही है। और क्या वो प्रबंध धरातल पर नजर आ रहे हैं? जी आपसे बता दें धरातल पे जो अगर जिस राज्य का खुद अगर मुख्यमंत्री अगर कमान संभाले बैठे हैं, तो वहां तो निश्चित तौर से है कि व्यवस्था जो है चार चौकन रहेगी, क्योंकि अधिकारियों को वो आए दिन मीटिंग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मीटिंग नहीं करते, इससे भय है अधिकारियों के, कोई भी लापरवाह अधिकारी छोड़ा नहीं जाएगा। और इसीलिए पूरी जनता को व्यवस्था करने में लगे हैं, जनता ना खुश होकर न जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 राज्यों की जनता आ रही है। ऑल इंडिया मतलब बाहर देश विदेश के जो श्रद्धालु हैं वो डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो आ रहे हैं। ट्रेन में बता दें, ट्रेन में सारी ट्रेनें फुल दिखाई देती हैं। अगर उनसे बात करने की कोशिश करें कि आप लोग इतने दिक्कतें सह के आते हैं, क्या आपको चलिए ठीक है राहुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।